तुमने दादा को कहा था ये सब करने के लिए। शरीन आई थी। बिलफर्ज अगर वो मान भी जाती तो मैं इनकार दादा ने उसके लिए तुम्हारा रिश्ता दिया था। कर देती, क्योंकि जिसको मैंने कहना था मैंने दादा की ख्वाहिश थी और बिल कह दिया था। आपसे बेटी बागी हो रही है। हमने दिल के दिल पे मैं उसके 4 दिन हो गए। उम्र सारी वो खुद से शादी कैसे कर सकती है? नाम तेरे शरीन के रवैये मैंने लिख दिया। मुलाकातों में शादी का तो सोच चंद मुलाकातों में मैं उसे रिश्ते का कह दूं। ऐसे इंसान के लिए जिससे मिले उसे बमश पे बहुत डिसहार्टेंड है। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शाजिया और मुरसलीन शहरीन के सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस करने लग जाएंगे और इसलिए ये फैसला करेंगे कि शहरीन और फ़ाहम की शादी कर दी जाए। लेकिन जब शाजिया शहरीन को यही कहेगी कि फ़ाहम से कहे कि वो रिश्ता भेजे, तो पहले शहरीन ही अपनी माँ की ये बात मानने से इनकार कर देगी, क्योंकि उसका नुक्ता नज़र ये होगा कि अभी चंद ही मुलाकातें हुई हैं, फ़ौरन से रिश्ते का कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जब वो फ़ाहम से बात भी करने वाली है तो फ़ाहम ने ऐसा बहाना बनाना है कि शहरीन की ज़बान ही बंद हो जाएगी। फ़ाहम शहरीन को धोखा दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और शहरीन की इज़्ज़त ऐसे ही नीलाम होने वाली है जिस तरह से शयान ने अंसा की इज़्ज़त को नीलाम किया था। लेकिन फिर भी अंसा को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि जो कुछ भी शहरीन की लाइफ में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, इसलिए वो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद होगी। हालांकि उसका भाई शयान अपनी मस्ती में मगन होगा और घर में कितना क्राइसिस चल रहा है उसे किसी बात की परवाह नहीं। दूसरी तरफ अंसा भी अंस से यही पूछने वाली है कि कहीं वो माजी में शहरीन में इंटरेस्टेड रहा या नहीं, या जिस तरह से शहरीन कह रही है उसने दादाजी के ज़रिए शहरीन का रिश्ता मांगा था या नहीं। अंस ये सारी हकीकत अंसा को बता देगा कि वो शहरीन में इंटरेस्टेड कभी भी नहीं था। और जब शहरीन की डिस्कशन हो रही होगी तो यही सोच रहे होंगे कि शहरीन को फ़ाहम से शादी करने से कैसे रोका जाए, और इनकी बातें शाजिया और शयान सुनने वाले हैं और इनसे मुंहमारी भी करने वाले हैं कि ये दोनों बैठकर उनकी चुगलियां कर रहे थे। यहाँ पर अंस अपनी ताई को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करेगा, तो अंसा का यही ख्याल होगा कि अगर कोई लोग इनके ऊपर बात करे तो उनका मुंह ही तोड़ देना चाहिए। अंस और अंसा की सोच में यही फर्क है, क्योंकि अंसा जवाब देना जानती है जबकि अंस पूरी कोशिश करता है कि मामला ना ही बिगड़े तो अच्छा है। लेकिन अंस जितनी भी कोशिश कर ले, शयान, शाजिया और शहरीन इस लायक नहीं है अच्छा बर्ताव रखा जाए, बल्कि उनका मुंह तोड़ना ही बेहतर था। और आगे चलकर अंश को ये बात पता चलने वाली है।